सरपंच जी, आपको जो भी सही लगे वो ही निर्णय कीजिए। हम तो आप जैसा कहेंगे वैसा कर लेंगे। देखिए जोशी जी, एक बात बता देता हूँ, आपके बेटे ने शर्मा जी की बेटी को छेड़ा है, ये बात तो सच है। तो आपके बेटे को माफी मांगनी चाहिए इनसे। अरे किस बात की माफी? अभी जी गलती करी है तो माफी तो मांगनी चाहिए ना। अरे मेरे बेटे ने कोई गलती नहीं करी, मेरे को मेरे पूरे संस्कार पता है बच्चे के। भाग्यवान, तू चुप हो जा, थोड़ी देर में बात कर रहा हूँ ना। क्या बात कर रहे हो आप तो बेटे से माफी मंगवा रहे हो। अरे मैं देख रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, तू थोड़ी देर चुप तो रहे। क्यों चुप रहूं मैं? मेरा बेटा कोई माफी नहीं मांगेगा। भाभी जी, ये तो बहुत गलत बात है, आप तो सरपंचों का विद्रोह कर रही हो। हाँ कर रही हूँ, मैं किसी पंच वंच को नहीं मानती, मैं तो कोरट को मानती हूँ। और अगर ये लोग इतने सही होते और इज्जतदार होते ना तो अपनी बेटी की नुमाइश लगाने यहाँ पंचायत में ना आते। बहन जी आप क्या कह रही हो? आपके बेटे ने गलती करी है और मेरे बेटे ने ये चीज देख ली कि आपका बेटा मेरी बेटी को छेड़ रहा था, और आप तो उल्टा हम ही पे इल्जाम लगा रही हो। हाँ बिल्कुल लगा रही हो इल्जाम। भाग्यवान, मैं तेरे हाथ जोड़ रहा हूँ, तू चुप हो जा थोड़ी देर, मैं कर रहा हूँ ना, बात कर लेने दे मुझे। भाग्यवान, ये तू क्या कर रही है? छोड़ मेरा कुर्ता, छोड़। अजी कोई कुर्ता वुर्ता नहीं छोड़ूंगी मैं, चलो चुपचाप से घर पे। सुन लिए तुम्हारे तमाशे मैंने। क्या कर रही है भाग्यवान? सब लोग देख रहे हैं, छोड़ दे मुझे ना। तुम्हें छोड़ दिया ना तो तुम तो मेरे बेटे से माफी मंगवा दोगे, पूरे घर की इज्जत दांव पे लगवा दोगे। मैं बता देती हूँ, चलो घर बस। ये तू क्या कह रही है भाग्यवान? भाग्यवान पंच परमेश्वर होते हैं और सरपंचों की बात तो सुननी चाहिए। मैंने कहा चलो तुम मेरे साथ में। अरे अरे भाग्यवान, छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। बच्चों तुम दोनों मुंह क्या खड़े खड़े देख रहे हो? चलो यहाँ से। हाँ हाँ माँ, मैं चलता हूँ, पर बापू। क्या बापू? कहा ना मैंने चलो यहाँ से। सरपंच जी, ये क्या बात हुई? ये औरत आपके सामने खुद के पति को घसीट के ले गई और इसने मना करवा दिया कि माफी भी नहीं मंगवाएगी। ये तो कोई बात नहीं हुई और आप चुपचाप देखते रहे। देखो, पंचों का न्याय सबसे बड़ा होता है, पर ये औरत इतनी कलेसन है कि इसने खुद के पति की इज्जत नहीं करी, कैसे ले गई हम सबके सामने अपने पति की गिरबान पकड़ करके। पर आप विश्वास रखिए पंचों पर, 3 दिन बाद अगर इन्होंने हमारी बात नहीं मानी तो हम इनके घर से गांव का नाता तोड़वा देंगे और इनका जल पानी बंद करवा देंगे। सरपंच जी, एक बार कह दो आप, मैं हड्डियां तोड़ दूं इसके पति की और इसके बेटे की। आप बोलो तो सही, अब तो लठ चलेंगे। शानी, ये तूने अच्छा नहीं किया, तूने भर पंचायत के बीच में मेरी बेइज्जती करी है। मेरे गिरेबान को पकड़ करके तू यहाँ लेकर आई है मुझे। तो क्या करती? तुम्हारी आरती उतारती? तुम मेरे बेटे की बेइज्जती करवा रहे थे, माफी मंगवा रहे थे, और तुम मेरे को बोल रहे हो? ऐसा है, मेरा बेटा किसी के आगे नहीं झुकेगा। माँ, पर तुझे इस तरीके से नहीं करना चाहिए था पूरी पंचायत में। तूने जानती भी है क्या किया है? सुन रे छोरा, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, मैं मेरी औलादों का भला अच्छा सब जानती हूँ। और तू क्या सिखा रहा है मुझे? तेरे बाप की बोली मत बोले। माँ, तू समझ नहीं रही है, तूने सही नहीं किया है। तुझे अगर कोई बात का पता नहीं है ना तो बीच में मत बोला कर, मत आया कर। अच्छा, तो तू अब सिखाएगा मुझे? मेरे छोरे से माफी मंगवा रहे थे पंचों के बीच में। अरे माफी मांगते ही मेरा छोरा गलत नहीं होते हुए भी गलत हो जाता। माँ जी, फिर भी आपको बापूजी की इज्जत का ध्यान रखना चाहिए था। बहू, अपनी जुबान अपने गले में दबा के रख और निकल यहाँ से। बच्चों, इससे बोलने का कोई फायदा नहीं है, तुम दोनों अंदर जाओ। ठीक है पिताजी। बेटा तू क्यों खड़ा है? तू भी अंदर जा। बापू, अब क्या होगा? मैं क्या बताऊं बेटा, तेरी माँ ने इतना बड़ा कांड कर दिया, मैं क्या ही बोल सकता हूँ। मैं तो सब कुछ सही कर रहा था, पर मुझे थोड़ी ना पता था कि ये ऐसी मूर्खता दिखाएगी। बापू, पर अब क्या करेंगे? अरे क्या करना है छोरा, तेरी माँ जिंदा है। जब तक तेरी माँ जिंदा है ना, जब तक तुझे बोलने की और सोचने की जरूरत नहीं है। मैं तेरी नाक बिल्कुल भी नीचे नहीं होने दूंगी। माँ, तू जानती नहीं है तूने क्या अनर्थ कर दिया है। अनर्थ कर दिया? क्या अनर्थ कर दिया? अरे बावड़े, तुझे बचाया, तुझे नहीं पता? अगर तू माफी मांग लेता ना तो किसी भी जगह तेरी शादी नहीं होती, किसी भी गांव से कोई छोरी का रिश्ता नहीं आता। माँ, तू बिना सोचे समझे कुछ भी कर देती है। बेटा, अब बात करने का कोई भी फायदा नहीं है, तू जा बेटा, अंदर जा, आराम कर। ठीक है बापू, तू कह रहा है तो अंदर जा रहा हूँ, पर ये सही नहीं हुआ है। तुम्हारे छोरे मूर्ख है जो तुम्हारी बोली बोलते हैं। भाग्यवान, एक बात तुझे बता देता हूँ, तूने आज सही नहीं किया है और तुझे इसका भुगतान करना पड़ेगा। अरे जाओ जाओ, ऐसे भुगतानों से मैं नहीं डरती। मेरे छोरे की जहाँ बात आएगी ना, वहाँ पे मैं पूरे गांव से लड़ जाऊंगी। और मैं ऐसे पंचों को भी नहीं मानती, मैं तो जज को मानती हूँ और कोर्ट में ही मानती हूँ। अगर ज्यादा ही शरीफ ज्यादा है ना वो, तो कोर्ट में आके मिल ले मेरे से। भाग्यवान, पंच परमेश्वर होते हैं और तूने पंचों का अपमान किया है, और उससे भी ज्यादा अपमान तूने मेरा किया है। तुझे पता है, अब सब गांव वालों की बोलती खुल जाएगी कि इसकी तो लुगाई ही इसके बस में नहीं है, जो इसका गिरेबान पकड़ करके इसको घर ले गई। अब कोई मेरी बात नहीं मानेगा। मैं नामी पंच हूँ, लेकिन अब तूने मेरी इज्जत धूल में मिला दी है। मैंने ऐसे कुछ ना किया है, सुनो जी, मैंने सिर्फ अपने बच्चे की इज्जत रखी है। माना भाग्यवान कि तूने अपने बच्चे की इज्जत बचाई है, लेकिन तूने अपने बच्चे की इज्जत बचाने की खातिर मेरी इज्जत ले ली।
आज मैं एक बात बता देता हूँ भाग्यवान, तूने सही ना किया है, तुझे भुगतना पड़ेगा। तूने बहुत गलत कर दिया, ये तुझे बहुत भुगतना पड़ेगा। हाँ ठीक है, भुगत लूंगी मैं। जब भुगतूंगी तब बता दूंगी, तब माफी मांग लूंगी। अभी ना मांगू, अभी अपने काम से काम रखो तुम। शानी, एक बात बता देता हूँ, अब तू मुझसे बात नहीं करेगी। मुझसे बात करने की जरा सी भी जरूरत नहीं है तुझे। अरे तुम्हारे तो आए दिन की आदत है, जरा सी भी बात हुई नाराजगी आई और मुंह फुला के बैठ जाते हो, बात करना बंद कर देते हो। अब तो तुम्हारी बात करने की भी वैल्यू नहीं रही मेरी नजर में। हो जाते हो आए दिन के नाराज, हो जाओ नाराज। जब इच्छा हो ना तब बात कर लेना। अब नहीं बात करूंगा मैं तुझसे। तू जिंदगी भर तरसेगी मुझसे बात करने के लिए, लेकिन मैं तुझसे बात नहीं करूंगा। हाँ ठीक है। ये तूने अच्छा नहीं किया भाग्यवान। तू समझ नहीं रही तूने कितना गलत कर दिया। बस अब और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। सुनो जी, माँ ने तो बिल्कुल भी अच्छा ना किया। पूरे पंचों के बीच में, इतने गांव के लोगों के बीच में बापू की इज्जत ले ली। हाँ भाग्यवान, तो बिल्कुल सही कह रही है, पर कर भी क्या सकते हैं। ये मेरी माँ तो अपने आप को सरपंच से भी ऊपर मानती है। देखा नहीं, पंचों के आगे सब झुकते। मेरे बापू खुद पंच है, लेकिन ये मेरी माँ पंच की भी सरपंच बनी बैठी है। समझती ना है, बिल्कुल इज्जत ले लेती है सबकी। आप ये देखो, जिन पंचों के आगे पूरा गांव हमेशा झुकता है, बापू के आगे पूरा गांव हमेशा बात करता है कि इनको ही राय मानता है, इनकी ही बात सुन करके काम करता है। कि आज उन्हीं बापू की पत्नी ने उन्हें गिरेबान पकड़ करके घर पे ले आई। माँ को ये नहीं करना चाहिए था, माँ को बापू का गिरेबान नहीं पकड़ना चाहिए था। ये तू सही कह रही है भाग्यवान, पर कौन समझाए माँ से। माँ तो इतनी कलेशन है कि माँ तो किसी की बात सुनने को ही तैयार नहीं है। उन्हें तो ऐसा लगता है कि बापू हम दोनों की इज्जत ले रहे थे पंचों के बीच में। कुछ भी हो जी, पर माँ को ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप ये देखो, बापू को कितना बड़ा दुख लगा है। भाग्यवान, बापू ने कुछ खाना वगैरह भी खाया या नहीं खाया? कहाँ खाया जी, कुछ भी नहीं खाया। बापू तो 2 दिन से कमरे में खुद को कैद करके पड़े हैं। बापू तो किसी से कुछ बोल भी नहीं रहे, ना बाहर निकल रहे। पानी का घड़ा है बस कमरे के अंदर, तो पानी पी रहे होंगे। खाना तो बिल्कुल भी मुंह पे नहीं लगाया। मैं कल तक गई थी, जब तक तो खाना वापस भिजवा दिया था, और आज सुबह तो दरवाजा भी नहीं खोला उन्होंने। मैं जानता हूँ, बापू एक इज्जतदार आदमी है और माँ ने उसकी बहुत बेइज्जती कर दी। माँ को बोलना चाहिए, बापू को समझाना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। हो सकता है बापू का गुस्सा खत्म हो जाए, बापू की नाराजगी खत्म हो जाए और बाहर आ जाए, खाना खा ले। बापू को दुख भी तो बहुत हुआ है ना। तू चल, माँ को समझाते हैं अपन। हाँ जी चलो, क्योंकि बापू ने तो खाना पीना सब त्याग रखा है, 2 दिन हो गए हैं। और आपको पता है जी, माँ जी को जब मैंने बोला ना, तो माँ जी बोलती है कि भूख लगेगी ना डोकरे को तो अपने आप बाहर आ जाएगा। माँ जी तो मेरी सुनी नहीं रही है। मैंने तो कल भी बोला था माँ जी को कि माँ जी बापू को मना लो, लेकिन ना, बिल्कुल नहीं मनाना उन्हें तो। कोई ना, तू चल, पहले माँ के पास चलते हैं, बात करते हैं, फिर बापू के पास चलेंगे, माँ को लेके चलेंगे, बात करेंगे। ठीक है, चल, और खाना तैयार रखना तू। जी खाना तो तैयार है। बापू की थाली को तो मैंने प्लेट से ढक के कप की रख रखी है, लेकिन वो दरवाजा खोलें जब ना। खोलेंगे दरवाजा, माँ बोलेगी तब खोलेंगे। चल, लेके चलते हैं माँ को। ठीक है चलिए। रे छोरा, तुझे भी ये लगता है कि मैंने गलत किया है? मैंने तो तुझे बचाया है। हाँ माँ, तूने गलत किया है, बिल्कुल गलत किया है। माँ, सबसे बड़ी गलती तो ये हो गई कि तुझे आज तक बापू पे कभी विश्वास ही नहीं रहा। माँ, बापू कितना समझदार है कि गांव के लोग भी उनसे पूछ करके अपने काम करते हैं, और तूने उनका गिरेबान पकड़ करके घर पे ले आई। तू देख माँ, बापू क्या हालत में पड़े हुए कमरे में, कमरा ही नहीं खोल रहे, सुन ही नहीं रहे किसी की। रे वो तो उसकी आदत है सालों पुरानी, अपने आप खोल देगा गेट। थोड़ी सी नाराजगी खत्म हुई नहीं और गेट खोल के आ जाएगा, अपने आप बात करने लग जाएगा। भूख लगेगी तो खाना भी खा लेगा। माँ, अब की बार हर बार के जैसा नहीं है। अब की बार तूने बापू को बेइज्जत भरे लोगों के बीच में किया है। हमेशा तो तू घर की घर में बात करती थी, अब की बार तो तू बाहर इज्जत ले गई बापू की। माँ। हाँ भाई बोल दे, तू भी सुना दे, क्या सुलाने आया है? माँ, बापू ने 2 दिन से खाना नहीं खाया, कमरा नहीं खोल रहा, और आज तो वो। रे तू चिंता मत करे, भूख लगेगी तो अपने आप गेट खोल देगा और अपने आप खाना खाने आ जाएगा। ये तो इसके आए दिन के हैं, छोटी सी बात होती नहीं और नाराज होके कमरे में बढ़ लेता है। नहीं माँ जी, अब की बार ऐसा नहीं है। अब की बार बापू को 2 दिन हो गए, खाना नहीं खाया उन्होंने 2 दिन से। अच्छा, पानी तो पिया होगा? पता नहीं, मटका उनके कमरे में ही होता है, पानी तो पिया ही होगा। माँ जी, कल तक बापू जवाब तो दे रहे थे, जवाब दे के वापस भेज रहे थे, बोल रहे थे नहीं बेटा मुझे भूख नहीं है। लेकिन आज सुबह तो मैं थाली लेके गई हूँ ना खाने की, तो जवाब भी ना दिया है उन्होंने। पता नहीं क्या हो गया, बीमार हो गए क्या जो गेट नहीं खोल रहे। माँ, खड़ी हो जा, चल तू बापू को मनाने के लिए। रे बावड़ा हो गया है क्या? मैं नहीं जाने वाली मनाने के लिए उसे।
माँ तू फिर गलती पे। एक तरफ तूने बापू को बेइज्जत किया है सारे पंचों के बीच में और गांव वालों के बीच में, और अब तू बोल रही है कि तू नहीं चलेगी। ये गलत कर रही है माँ, तुझे चलना पड़ेगा बापू को मनाने के लिए। दरवाजा खुलवा उनसे। माँ खड़ी हो जा माँ। माँ बापू को मना ले माँ, गेट खुलवा दे, जो वो रोटी का गुस्सा खा ले थोड़ा सा। माँ चल। अच्छा भाई, तुम लोग इतनी जिद कर रहे हो तो चलती हूँ। चलो, उस शाणे को भी गेट खुलवाती हूँ और उसे समझाती हूँ कि गेट करके ऐसे लुगाइयों के जैसे नाराज हो के ना बड़ा करे कमरे में। माँ तेरे हाथ जोड़ रहा हूँ अब बापू को तू कुछ भी नहीं बोलेगी। अच्छा ठीक है, नहीं बोलूंगी। चलो अब दरवाजा खुलवाते हैं। हाँ माँ चल। हाँ जी, उठिए और खाने की थाली लेके चलती हूँ मैं। नहीं नहीं भाग्यवान, बाहर आके ही खिलाएंगे बापू के साथ, अपन भी बैठेंगे। कुछ नहीं अंदर लेके जाना, अब कमरे से बाहर निकलवाना है बापू को। ठीक है। चल माँ चल, खड़ी हो। हाँ भाई चलो चलो, तुम्हारे बापू को मनाने के लिए, राजी करने के लिए। लेकिन मैं बता देती हूँ, आखिरी बार जा रही हूँ। अब की बार में उसने कभी भी ऐसे रूसने पाटने मरे ना, तो मैं न मनाऊंगी उनको। ठीक है माँ, मत जाना, अभी तो चल। चल। अरे मुन्ना के बापू, उठो, दरवाजा खोलो। बापू दरवाजा खोल दे। अजी सुनते हो क्या? माफी मांगती हूँ मैं तुमसे, दरवाजा खोल दो। आ जाओ, मैंने भी खाना नहीं खाया है। बापू हम सब तेरा इंतजार कर रहे हैं, आजा तू। हाँ बापू दरवाजा खोल दे, एक बार दरवाजा खोल दे। पिताजी खोलिए दरवाजा। बापू बापू दरवाजा खोल। बापू बापू सुनता है क्या? दरवाजा खोल। रे छोरा, तेरे बापू दरवाजा क्यों ना खोल रहे? मुन्ना मुन्ना आ, दरवाजा तोड़ेंगे। हाँ भैया, ये तो जवाब भी नहीं दे रहे। जी सुनते हो क्या? दरवाजा खोलो ना, मेरे को घबराहट हो रही है। दरवाजा खोलो। माँ तू हट, दरवाजा तोड़ने दे। हाँ मैं हटती हूँ, तू तोड़ बेटा, दरवाजा तोड़। ये क्यों नहीं खोल रहे? जवाब भी क्यों नहीं दे रहे? भाई एक साथ दम लगाना है, 1 2 3। बापू बापू क्या हो गया? बापू तुझे क्या हो गया? मुन्ना मुन्ना, तेरे बापू को फंदे से नीचे उतार। मुन्ना मुन्ना, ये क्या कर दिया? तेरे बापू ने फांसी लगा ली। मुन्ना, उन्हें फंदे से नीचे उतार। हाँ माँ हाँ। बापू। माँ माँ तू चल यहाँ से, माँ चल तू। नहीं नहीं नहीं, मुझे ये नहीं देखना है। तूने इनका चेहरा क्यों छुपा रखा है? मुझे देखना है इनको। माँ तू बापू का चेहरा नहीं देख पाएगी माँ। माँ उनकी दशा ऐसी हो गई है कि मैं उनका चेहरा तुझे नहीं दिखा सकता। माँ तू नहीं झेल पाएगी। माँ चल तू यहाँ से। ये क्यों छोड़ के चले गए मुझे? ऐसा भी क्या गुनाह किया था मैंने? अपने बेटे को ही तो बचाया था। बेटे को बचाया था? माँ तूने बेटे को नहीं बचाया था, अपने पति का जुलूस निकाला था। माँ तूने अपने पति का जुलूस निकाला था, पूरी पंचायत में अपने पति को बेइज्जत किया था माँ तूने, और तू कह रहा है कि सिर्फ बेटे को बचाया था। भाई अब ये बातें करने का समय नहीं है, तू माँ को लेके बाहर चल। भाई मुझसे बापू की दशा नहीं देखी जा रही और इस दशा की जिम्मेदार माँ है। माँ तू चली जाए यहाँ से, मेरे बाप की कातिल है तू, चली जाए यहाँ से। चुप हो जा भाई, चुप हो जा, ये समय नहीं है इन बातों का, चुप हो जा। अपने को बापू का अंतिम संस्कार भी करना है, चुप हो जा भाई, संभाल अपने आप को। कैसे संभालू भाई? तू तो सब हकीकत जानता है ना कि बापू ने क्यों मुझसे माफी मंगवा रहे थे, बापू ऐसा क्यों कर रहे थे। पर ये इस औरत ने तो मार डाला मेरे बाप को। भाग्यवान, तुम माँ को लेके निकलो यहाँ से, जाओ बाहर। माँ जी चलिए, आप चलिए। ना बहू, अभी तो मुझे और भी बातें सुननी है, क्योंकि सच में मेरी वजह से ही तो गए हैं ये। अजी क्यों आप मुझे मार लेते, पंचों के बीच में जान से मार देते, गोली चला लेते मुझ पे, पर खुद को क्यों मारा आपने? माँ तेरे हाथ जोड़ रहा हूँ, माँ बापू ने खुद को फांसी लगा ली है, जाने कब से लाश लटकी हुई थी यहाँ पे बापू की। माँ इसका अंतिम संस्कार अच्छे से हो जाने दे माँ। माँ तू जा यहाँ से। माँ जी आपके हाथ जोड़ रहे हैं, अब तो हमारी बात सुन लो, चलो यहाँ से। हाँ बेटा, चलती हूँ मैं। आज तक मेरी मनमानी का नतीजा ही तो है ये। नहीं, मैं तुम्हारी सबकी बात सुनूंगी। चलो यहाँ से, चल बहू चल। चलिए माँ जी। भाई चल, अब बापू के अंतिम संस्कार की तैयारी करते हैं। हाँ भाई चल, पर मैं एक बात बता देता हूँ, मैं इस औरत को जो कि मेरी माँ है, मैं जीवन में कभी माफ नहीं करूंगा। मेरा बेचारा बापू जो आज तक सबका अच्छा ही सोचता है, वो माँ की वजह से मरा है, बेइज्जत होके मरा है। भाई समझदारी से काम ले, ये वक्त इन चीजों का नहीं है। चल तू अभी यहाँ से, चल भाई चल, अंतिम संस्कार करते हैं बापू का। ठीक है भाई, जैसा तू कहे। क्यों छोड़ के चले गए तुम मुझे? मेरी गलती क्या थी? मैंने मेरे बेटे को बचाया, ये गलती थी ना? मैंने पंचों के बीच में तुम्हारी बेइज्जती करी, ये गलती थी, तो तुम भी मुझे मार देते, पर मुझे छोड़ के क्यों चले गए? शानी
आप आ गए। आप कहाँ चले गए थे मुझे छोड़ के? कहाँ चले गए थे? तुमने देखा तुम्हारे छोटे बेटे को कि कैसे वो मेरे से बोल रहा था, कितना गुस्सा हो रहा था। तुम क्यों चले गए मुझे छोड़ के? तुझे अभी तक भी अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ? तूने उस आदमी को भरे लोगों के बीच में बेइज्जत किया है जो जिंदगी भर अपनी इज्जत को लेके चला है। मुझे माफ कर दो, मैं गलती मानती हूँ खुद की, पर तुमने खुद को क्यों खत्म किया? मुझे कर देते, गोली मार देते मुझे भरे पंचों में। मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मुझे छोड़ के मत जाओ। तुम ही बताओ मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना? माफ कर दो मुझे। कहाँ गए तुम? कहाँ गए मुझे छोड़ के? अरे अरे कहाँ गए तुम? कहाँ चले गए? हे भगवान, मेरे गुनाहों का कोई प्रायश्चित नहीं है। मेरे गुनाहों की सजा दे दो मुझे भगवान। मैं क्या करूं? माँ, बेटा तेरे बापू मुझे छोड़ के चले गए। ना माँ ना, बापू तुझे नहीं छोड़ के गए, बापू तो हमें छोड़ के गए हैं। तूने तो खुद ने बापू को छोड़ा था, भरे लोगों में बेइज्जत किया था उन्हें। भाई ऐसी बातें मत कर, माँ भी बहुत दुखी है। भाई, माँ के दुखी होने से मेरा बाप वापस आ जाएगा क्या? इस औरत ने मेरे बाप को मार दिया। क्यों किया ऐसा माँ तूने? क्यों किया? भरे लोगों के बीच में क्यों बेइज्जत किया एक इज्जतदार आदमी को? तूने इसलिए बेइज्जत किया ना बापू को, क्योंकि मैं उस लड़की से शादी करना चाहता था। अब सुन माँ, उस लड़की को ही मैं इस घर की दुल्हन बना के लाऊंगा, और तेरी चचे जो कर ले, तेरी जितनी ताकत उतनी लगा ले, पर मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं तो पहले ही अपने कर्मों का फल भुगत रही हूँ बेटा। माँ, ये आंसू मुझे मत दिखा, तेरी वजह से मेरा बाप गया है। माँ तू परेशान मत हो, अभी वो गुस्से में बस इसलिए ऐसा कर रहा है। नहीं बेटा, बोला तो वो सब कुछ सही है ना। ले माँ, छोड़ दे अब ये सब कुछ। चल अंदर चल, चाय बना ली मैंने। हाँ बेटा चलती हूँ, थोड़ी सी बुहारी और लगा लूँ। माँ तू चल अंदर चल, चाय पी ले, तसल्ली से बुहारी भी लगा दूंगी मैं, और गोबर पोटे भी उठा दूंगी। तू परेशान मत हो, चल। नमस्कार जी। हाँ भाई बोल बेटा, क्यों आया है तू? अब क्या हमारी इज्जत और लेने बाकी थी क्या? जो लेने आया वो बाकी बची हुई भी? मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मेरी माँ ने भरे पंचों के बीच में आपको बेइज्जत किया। भाई अब माफी मांगने से क्या होगा? हमारी तो इज्जत ले ली उन्होंने, हमारी तो पूरे समाज में थू-थू हो गई। मैं उस वक्त को तो नहीं बदल सकता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि मैं आपके पास में सच्चे दिल से माफी मांगने आया हूँ। ठीक है भाई, माफी मांग ली, अब जा, चला जा। नहीं जी, मैं आपसे पिंकी का हाथ मांगने आया हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। ए भाई, क्यों हमारी इज्जत और ले रहा है? जा भाई जा, घर जाते रहे। साले, तेरी हिम्मत कैसी हुई यहाँ आने की? आ तो गया, पर जिंदा इस घर से वापस नहीं जाएगा। मार ले भाई, तू भी मार ले मुझे, वैसे भी बचा ही क्या है मेरी जिंदगी में। मुन्ना रुक जा बेटा, मैंने ये संस्कार नहीं दिए तुझे। घर आया दुश्मन भी मेहमान होता है। अगर घर से बाहर हो तो कुछ भी कर, लेकिन वो इस घर की दहलीज में खड़ा है, कुछ नहीं करेगा तू। हाँ, तू अब भी मुझे रोक रही है। माँ, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा जान से। मैंने कहा ना बेटा, तू इसे कुछ भी नहीं करेगा। ये बात करने आया है, हमारे घर पे खुद आया है, तो हमें इसकी बात सुननी चाहिए। हाँ जी माँ जी, बिल्कुल सही कह रही है, आप शांत हो जाओ। हाँ रे, बोल क्या चाहता है, क्यों आया यहाँ पे? भाई, तू मारना चाहता है तो मार ले, लेकिन मैं तेरी बहन से बहुत प्यार करता हूँ और मैं शादी करना चाहता हूँ उससे। अबे, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे ही घर पे आके मेरी बहन के लिए बोल रहा है। मारू तेरे को मैं जान से। भैया रुक जा, बात तो सुन ले उसकी। पिंकी, तू भी इससे प्यार करती है? हाँ भाई, मैं इससे प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। और भाई, इसने तो कभी मुझे छेड़ा ही नहीं। इसने तो हमेशा मुझे प्यार किया, और ये तो मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पंचायत के अंदर इतना बड़ा तमाशा हो गया कि हमारा रिश्ता होते होते रुक गया। इसके बापू तो मेरा रिश्ता लेकर आ रहे थे। क्या? और बेटी, ये बात तूने बताई नहीं हमें? तू पहले भी तो बोल सकती थी। माँ कैसे बोलती? इतना गंदा माहौल हो गया था कि मेरी तो हिम्मत ही ना पड़ी, मैं तो डर गई। जी, इसकी गलती नहीं है, गलती तो मेरी माँ की है। मेरे बापू को सब कुछ पता था, इसीलिए मेरे बापू वहां पर विनम्र होकर के खड़े हुए थे और मुझसे माफी मंगवा रहे थे, जबकि मेरी गलती नहीं थी कि आपकी इज्जत बची रहे। लेकिन मेरी माँ ने सब कुछ खराब कर दिया। बेटा एक बात बता, तेरी माँ ने वहाँ भर पंचों के बीच में तेरे बापू का गिरेबान पकड़ के घसीटती हुई ले गई, वो तो बेटा वो मेरी बेटी को कैसे बर्दाश्त करेगी, कैसे अपनाएगी? अपनाएगी जी, अपनाएगी, और ना अपनाए तो ना सही, लेकिन मैं इसी से शादी करूंगा। मैंने मेरा बापू खो दिया। उस बात के बाद में मेरे बापू को इतना धक्का लगा कि मेरे बापू ने आत्महत्या कर ली। क्या? ये क्या कह रहे तू? सच में तेरे बापू ने आत्महत्या कर ली? हाँ, मेरे बापू ने आत्महत्या कर ली,
मेरी माँ ने जिस तरीके से भरे गांव के बीच में मेरे बापू को बेइज्जत किया था, उस बात के बाद में मेरे इज्जतदार बापू को ये बर्दाश्त नहीं हुई कि सारे गांव के सामने उनकी इज्जत चली गई और उन्होंने आत्महत्या कर ली। और मैंने मेरी माँ को उसी वक्त कह दिया था कि जिसकी तूने हत्या करी है वो मरा मेरे कारण है, क्योंकि वो अपनी बहू बनाना चाहता था पिंकी को। और अब मैं पिंकी से ही शादी करूंगा, नहीं तो जिंदगी भर कमारा रहूंगा। बेटा ये बात तो सच है, एक लुगाई जब सरपंच बन जाए ना खुद के घर में, तब उसके बाद में सब कुछ बिखर जाता है। सरपंच तो आदमी को ही बनना चाहिए, ये औरतें सारे काम खराब कर देती है। बेटा तू क्या सच में मेरी बेटी को प्यार करता है? हाँ जी हाँ, बिल्कुल करता हूँ। पिंकी बेटा, और तू भी क्या इससे प्यार करती है? हाँ माँ, मैं भी इससे प्यार करती हूँ, और अगर मेरी शादी इससे नहीं हुई ना तो मैं जिंदगी भर कंवारी बैठी रहूंगी, लेकिन किसी और से शादी नहीं करूंगी। ठीक है भाई, जब तुम दोनों का यही निर्णय है तो यही सही। पर माँ, एक बेटा, मैं जानती हूँ तेरे मन में क्या भावनाएं चल रही है, ये तेरी बहन है, लेकिन जब इन दोनों ने ये निर्णय ले लिया है कि एक दूसरे से शादी करेंगे, तो हम कौन होते हैं रोकने वाले? पर माँ जी, शादी कैसे गांव वाले राजी होंगे? बेटा जब बच्चे बच्ची राजी हैं तो फिर हमें गांव वालों से पूछने की ही क्या जरूरत है। चुपचाप चलते हैं, मंदिर में इनकी शादी करवा देते हैं और इसको भेज देते हैं। अब इसकी किस्मत होगी तो ये अपने ससुराल में जाके खुश रहेगी, नहीं तो दोनों दर दर की ठोकरें खाते रहेंगे। आप परेशान मत हो जी, पिंकी को हमेशा मैं खुशी रखूंगा। भाई हमने तो ये चीजें किस्मत पे छोड़ दी, अब तुम जानो और तुम्हारी किस्मत जाने। अब ईश्वर को जो मंजूर होगा वो ही होगा। ठीक है माँ, चलो मंदिर में, फिर जब सब राजी हैं तो चलते हैं मंदिर में, करवा देते हैं इनकी शादी। हाँ जी हाँ, चलते हैं। ठीक है, करवा देते हैं इनकी शादी। जब हमारी छोरी इसके साथ खुश है तो हमें क्या तकलीफ। ठीक है जी, चलो। भाई चल भाई, तेरे सिर पे तो वैसे इतने दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है कि तू तो अपना बाप खो चुका है, तो तुझे क्या ही बोलूं मैं। जा भाई जा, ले चल, अब मेरी बहन को शादी करवा देते और ले जा इसे। मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि जो कुछ हुआ उसके लिए मैं तहे दिल से माफी मांगता हूँ, और मैं मेरी जी जान लगा दूंगा पिंकी को खुश रखने के लिए। और अब उस घर में मेरी माँ की सरपंचाई नहीं चलेगी। ठीक है बेटा, होना तो यही चाहिए, नहीं तो घर बर्बाद तो हो ही गया, तुम्हारा पूरा ही बर्बाद हो जाएगा। मुन्ना, ये क्या, तू शादी कर आया? हाँ भाई, कर आया। शादी तो करनी थी ना। पर भाई इस तरीके से अभी अपने बापू को खत्म हुए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ है और तू शादी कर आया। और बेटा शादी करनी थी तो धूमधाम से करते, मैं चलता तेरे साथ लड़की को मनाने के लिए, पर तू इस तरीके से शादी कर आया। और माँ से भी नहीं पूछा तूने? क्या पूछना था भाई माँ से? ये सारे तमाशे माँ की वजह से ही तो हुए हैं। अब मुझे तो लेकर ही आना था इसे, क्योंकि माँ को इसी लड़की से एतराज था ना, इसी कारण तो मेरा बाप मरा है। अब इतना थोड़े ना बर्दाश्त करूंगा मैं। नहीं भाई नहीं, मैं ले आया इसे, अब ये मेरे साथ रहेगी जीवन भर। रहने दे बेटा, गलती इसकी नहीं है, गलती तो मेरी है। मैंने जीवन भर क्या किया? मैंने यही तो किया कि मैंने मेरे पति की कभी सुनी नहीं, उसकी इज्जत कभी नहीं रखी, तो आज मेरी इज्जत कोई क्यों रखेगा? आजा बेटा, मेरे दिल में और मेरे घर में दोनों में तेरे लिए पूरी जगह है। मेरे सरपंच जी तो मेरी सरपंचाई पूरी निकाल गए, अब बचा ही क्या है मेरे जीवन में? माँ मुझे माफ कर दे, मैं इस तरीके से शादी करके नहीं आना चाहती थी, पर परिस्थितियां ही ऐसी बन गई थी। ना बेटा ना, तेरा कसूर नहीं है, कसूर तो सारा मेरा है, जो मैं ही ऐसी कुलक्षणी निकली कि अपने पति को ही खा गई। माँ अब जो हो गया है उसे भूल जाओ माँ, अपने आप को इतना दुखी मत करो। देवर जी, जब पिंकी ने ही इन्हें माफ कर दिया तो आप भी कर दीजिए। इनको अपनी गलती का बहुत बड़ा पश्चाताप है। और देवर जी ये सोचिए, आपके पिता गए हैं, मेरे ससुर गए, तो इनके भी तो पति गए हैं। माना कि गलती इनकी थी, पर इनका तो सब कुछ लुट गया। देवर जी अब बस करिए, इतना गुस्सा मत होइए। हाँ भाई, सही कह रहे हैं ये लोग, बस कर भाई। अपने बापू तो चले गए, अब तू क्या ये सोच सकता है क्या कि माँ भी छोड़ के चली जाए? बेटा मुझे माफ कर दे, बेटा माफ कर दे। माँ, अगर तूने ये माफी बापू के जिंदा रहते हुए सही समय पे मांग ली होती ना, तो मेरे बापू को तू बचा सकती थी माँ। तुझे पता है मेरे बापू का इतना बड़ा मन है कि वो तब भी तुझे माफ कर देते, लेकिन तूने तो उनकी तरफ देखा ही नहीं गलती करके भी। माँ मैं सच बता रहा हूँ, आज मुझे एहसास हो रहा है कि घर के अंदर औरतों को सरपंच कभी नहीं बनना चाहिए, बहुत सोच समझ के करना चाहिए काम। आज जिस तरीके से औरतों की भूमिका होती है ना घर में,
उसी तरीके से आदमी भी अपने हिसाब का सोच करके आगे काम करते हैं, वो भी घर को बनाने की सोचते हैं। और तू कैसे सोच सकती है माँ कि बापू हमारे लिए गलत सोचेंगे, हमारी बेइज्जती करवाएंगे। हाँ बेटा, मैं जानती हूँ, लेकिन अब मैं क्या कर सकती हूँ, मेरा तो सब कुछ लुट गया। मैं तो सिर्फ माफी मांग सकती हूँ, जिसकी भी मैं हकदार नहीं हूँ।